इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, ये किताब काफी फेमस है। हमारे पास इस किताब के जो मुख्य विचार है उनका एक सारांश है और हमारा लक्ष्य है कि पारंपरिक वित्तीय सोच को चुनौती देने वाले जो सबसे जरूरी सबक है उन्हें निकालें। बिल्कुल, देखते क्या खास है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस मूल अवधारणा से जिसने इस किताब को इतना प्रसिद्ध बनाया। दो पिताओं के बिल्कुल विपरीत वित्तीय दर्शन। आइए इसे खोलकर समझते हैं। हाँ, ये दो डैड्स वाली बात है। किताब का केंद्र कियोसाकी के दो पिता हैं। एक उनके पुअर डैड, उनके अपने पिता, पढ़े लिखे लेकिन आर्थिक मामलों में कह सकते हैं कि पारंपरिक सोच वाले थे जी, जो सुरक्षित भविष्य पर जोर देते थे। और दूसरे उनके रिच डैड, उनके दोस्त के पिता, जिन्होंने कम औपचारिक शिक्षा के बावजूद बिजनेस से काफी पैसा बनाया। हाँ, और ये सिर्फ लोग नहीं है बल्कि दो अलग अलग आर्थिक मानसिकता माइंडसेट के प्रतीक हैं। सही कहा। बिल्कुल। और ये दो मानसिकताएं कैसे आय, शिक्षा और जोखिम इन सब को लेकर एकदम अलग नजरिया पेश करती हैं, ये देखना दिलचस्प है। पुअर डैड का मंत्र था अच्छी पढ़ाई करो, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, पैसे के लिए मेहनत करो और जोखिम से बचो। हाँ बिल्कुल, उनके लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी। जबकि रिच डैड का फोकस था वित्तीय स्वतंत्रता पर, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। उनका मानना था कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। अच्छा। वो लगातार सीखते रहने पर जोर देते थे, खासकर फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाने पर और सोच समझकर जोखिम लेने पर। तो ये एक तरह से नौकरी पेशा वाली सोच से हटकर एक निवेशक या मालिक वाली सोच की तरफ जाना हुआ। बिल्कुल। और आज की अर्थव्यवस्था में जहां नौकरी की सुरक्षा पहले जैसी नहीं रही, ये विचार तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और यहीं पर एक ऐसी बात आती है जिसने मुझे लगता है कई लोगों के लिए संपत्ति की परिभाषा ही बदल दी। आप एसेट और लायबिलिटी की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। कियोसाकी का संपत्ति, एसेट और देनदारी, लायबिलिटी को देखने का नजरिया ये पारंपरिक बही खातों से एकदम अलग है। जी, बहुत अलग। उनके मुताबिक संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। हाँ। जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता है, या डिविडेंड देने वाले शेयर, है ना? सही, मतलब जिससे कैश फ्लो पॉजिटिव हो। और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे अपना घर या कार। हाँ, जैसे आपका अपना घर जिसके रख रखाव और लोन की किश्तों में पैसा जाता है, या आपकी कार जिसके पेट्रोल और मरम्मत पर खर्च होता है। ये सोच तो पारंपरिक धारणाओं को सीधी चुनौती देती है। कई लोग तो घर को सबसे बड़ा एसेट मानते हैं। हाँ, और यहीं पर कियोसाकी का पॉइंट आता है। सारा जोर नकदी प्रवाह यानी कैश फ्लो पर है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या वो चीजें जिन्हें हम अपनी संपत्ति मानते हैं, जैसे हमारा घर। हाँ, जैसे हमारा घर असल में हमारी जेब से पैसा निकाल तो नहीं रही। कियोसाकी का तर्क है कि खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर देनदारियों को ही संपत्ति समझ बैठते हैं। अमीर लोग लगातार अपने संपत्ति कॉलम को बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, ऐसी चीजें हासिल करना जो बिना ज्यादा मेहनत के पैसा लाती रहें। ये पारंपरिक सोच से इतना अलग है कि कई बार लोग इसे खासकर अपने घर के संदर्भ में आसानी से मान नहीं पाते। सही बात है, थोड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना शुरू में। तो फिर कुछ मुख्य सिद्धांत क्या हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है? पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वित्तीय शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानना। बिल्कुल। कियोसाकी कहते हैं हमारा दिमाग ही हमारी सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। हाँ, और अपनी सोच को बदलना, मैं इसे खरीद नहीं सकती से बदलकर मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये समस्याओं को संभावनाओं में बदल देता है। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना, मतलब पैसिव इनकम। पैसिव इनकम बनाने वाली संपत्तियां खड़ी करना। जी, जैसे किराए की प्रॉपर्टी या रॉयल्टी देने वाली कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या ऐसे बिजनेस जिनमें आपके रोजमर्रा शामिल होने की जरूरत ना हो। और तीसरा व्यापार और टैक्स के कानूनों को समझना। अच्छा। खासकर ये जानना कि कंपनियां कैसे टैक्स बचा सकती हैं, जो शायद एक नौकरी पेशा व्यक्ति नहीं कर सकता। अमीर लोग इन नियमों का इस्तेमाल करते हैं कानूनी तौर पर अपना टैक्स बोझ कम करने के लिए। और चौथा अहम सबक है सोच समझकर जोखिम लेना और अपनी गलतियों से सीखना, डरना नहीं। हाँ, कियोसाकी का कहना है निवेश करना जोखिम भरा नहीं है, निवेश के बारे में ना जानना जोखिम भरा है। असफलता को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना जरूरी है। सही। कुल मिलाकर देखें तो ये सब वित्तीय दुनिया के नियम समझने और अपनी आर्थिक जिंदगी का
नियंत्रण अपने हाथों में लेने के बारे में। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये डीप डाइव दिखाता है कि रिच डैड पुअर डैड पारंपरिक सोच यानी पैसे के लिए काम करने से हटकर पैसे को अपने लिए काम पर लगाने की मानसिकता अपनाने की बात करती है। जी, माइंडसेट शिफ्ट की बात है। हाँ, ये वित्तीय साक्षरता, लगातार आय देने वाली संपत्ति बनाने और सबसे बढ़कर अपनी सोच बदलने का आह्वान है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं, कियोसाकी के नकदी प्रवाह पर जोर को देखते हुए पारंपरिक नेट वर्थ के बजाय कोई व्यक्ति धन की अपनी परिभाषा को कैसे बदल सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या उन संपत्तियों को प्राथमिकता देने का तरीका बदलना चाहिए जिन्हें हम जमा करते हैं? क्या असली दौलत सिर्फ संपत्ति के मूल्य में है या फिर लगातार आने वाले नकदी प्रवाह में? ये सोचने वाली बात है। अपने कैश फ्लो पर ध्यान देना, सिर्फ नेट वर्थ पर नहीं।